आजादी की लड़ाई का संकल्प की तरह हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता देश के नौजवानों की है। और इसीलिए इस विषय पर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है। मैं समापन के समय आपको कुछ विषय को संकल्प दूंगा। मुझे आशा है कि भारत सरकार ने इसके लिए सबसे अधिकतम प्रयास किए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बचाने के लिए एक पूरे विश्व को नेतृत्व दिया है। आप COP26 में देखें, आप सोलर अलायंस में देखें, किस तरीके से विकसित देशों के अंदर कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा है और हमारी आबादी इतनी ज्यादा होने के बाद भी हमारा कार्बन उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, उसके बाद भी हमने इसको लक्ष्य बनाकर हमारा विकास भी न रुके और एक सस्टेनेबल रूप से हम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर एक नई दिशा दी। ये काम किसी जमाने में विकसित देशों की जिम्मेदारी थी और विकसित देशों ने इसका दायित्व निभाया था, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन भी सबसे ज्यादा उन्होंने किया था, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। और पेरिस एग्रीमेंट के समय भी उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम विकासशील या अविकसित देशों को आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। लेकिन जब मैंने संसद के IPU के प्लेटफॉर्म पर यह चर्चा की और हमने ये प्रस्ताव लाए, तो सबसे ज्यादा विरोध विकसित देशों ने किया और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने का काम विकसित देशों ने किया, क्योंकि हम तो शुरू से ही प्राकृतिक रूप से पूजा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इसी बात की है कि पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए दुनिया को एक साझे प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक देश को पर्यावरण संरक्षण करने से, प्राकृतिक संसाधनों से हम दुनिया का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को ठीक नहीं रख सकते। ये तो पूरी दुनिया को जब तक सबको मिलकर साझा प्रयास करने होंगे तब हम परिणाम लाएंगे। अभी मैं संसद की कुछ कार्रवाई देख रहा था। संसद की कार्रवाई में पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नहीं कि हमें पक्ष विपक्ष करना है। संसद लोकतंत्र एक सकारात्मक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। मुझे क्यों लगता है कि प्रतिपक्ष हमेशा विरोध ही करेगा, ये किसी लोकतंत्र के इतिहास और डिक्शनरी में लिखा हुआ नहीं है। हमें हमेशा देश के लोकतंत्र को अगर सशक्त करना है, मजबूत करना है, जवाबदेही बनाना है, तो असहमति सहमति भी हो, लेकिन उसके साथ अच्छी संसद वो होती है जो सकारात्मक सुझाव दे, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा की चर्चा करें। आपने संसद बनाई है कि केवल हमें विरोध करना है, ये दिशा आपकी ठीक नहीं है। आपकी दिशा होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण को बचाने के लिए ये सरकार के विकल्प हैं। आप में नया इनोवेशन करने की सामर्थ्य है, आपने नए सोच करने की शक्ति है। दुनिया के जितने भी कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान भारत के नौजवानों ने निकाला है। कोविड के समय हमने देखा है किस तरीके से भारत के नौजवान और वैज्ञानिकों ने नई दुनिया को एक दिशा दी है कि भारत का नौजवान का सोच, उसका इनोवेशन, उसका वैज्ञानिक तरीका दुनिया के सबसे बेहतर है। आज दुनिया के कितने भी देश में चले जाओ आप, जितने बड़े विकसित देश हैं, उस विकसित देश के अंदर भी अगर प्रोफेशनल रूप से कोई उस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो भारत का नौजवान कर रहा है। हमारी ये ताकत और समर्थ शक्ति है। मैं